अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का। जब अल्लाह के वली ने शराबी के जनाजे को पढ़ाने से इनकार कर दिया, फिर अल्लाह ताला ने उस शराबी के मरने के बाद उसके साथ क्या किया, इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है। किसी गांव में एक शख्स रहा करता था जो कि बहुत ही बड़ा शराबी था और खतरनाक तरीके से शराब पीने वाला इंसान था। उस शराबी शख्स का आदत ये थी कि वो हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करता था और हमेशा शराब की हालत में धुत पड़ा रहता। यानी कि उस शराबी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अल्लाह ताला की जात को एक सजदा भी नहीं किया था। उस शराबी शख्स ने जिंदगी भर कभी भी इबादत नहीं की, लेकिन जब उसकी मौत के वक्त करीब आया तो उसने अपने वालिदा की गोद में सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालिदा से कहने लगा, ऐ मेरे वालिदा, मैं अपने तमाम हयात गुनाहों में गुजार दी। जिंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राजी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मैंने उसके सामने कभी भी सजदा नहीं किया। अब तो मेरी पूरी जिंदगी जाया और बर्बाद हो चुकी है। ऐ मेरी माँ, अब मुझे लगता है कि मेरी मौत करीब आ चुकी है और जल्दी ही मैं मर जाऊंगा। ऐ मेरी वालिदा, तुमसे मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना और जाकर मेरे लिए सिफारिश करना और तुम अपने मुर्शिद से कहना कि वो खुद आकर मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाए, क्योंकि ऐ मेरे वालिदा, मैं इतना ज़्यादा गुनाहगार हूँ और इतना ज़्यादा अय्याश इंसान था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे नमाज़े जनाजा में शिरकत करेगा। और अगर आपकी मुर्शिद कामिल मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आए तो उनको देखकर कुछ न कुछ लोग तो जरूर आएंगे। उसकी वालिदा ने जैसे ही सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए। माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उनकी माँ उठी और उनके मुर्शिद पाक यानी हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पहुंच गई और जाकर अर्ज करने लगी, या मुर्शिद, मेरे बेटे की जिंदगी खत्म होने वाली है, मेरा बेटा कभी भी मर जाएगा। ऐ मेरे मुर्शिद, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद से कहना, यानी आपको आकर कहूं कि आप आकर उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाए। तो उस मुरीदा की बात सुनकर हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ए औरत, तेरे बेटे ने सारी जिंदगी शराबखोरी में गुजारी है और पूरी की पूरी जिंदगी उसने गुनाह करते हुए गुजारी है, इसीलिए मैं उसका नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ऐ सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने बेटे के पास पहुंची और बेटे के सर को दोबारा अपने गोद में रख लिया और कहने लगी, ए मेरे बेटे, काश तूने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरे मुर्शिद कामिल जनाजा पढ़ाने से यूं इनकार ना करते। ये सुनकर वो नौजवान रोने लग गया और रो रो कर वो कहने लगा, ए मेरी माँ, मुझे एक बात बता दे। माँ ने कहा, बोल मेरे बेटे, तू क्या कहना चाहता है? तो वो शराबी नौजवान कहने लगा, माँ, तू मुझे सिर्फ इतना ही बता दे कि मेरे गुनाह ज्यादा है या फिर मेरे उस करीम रब के रहमत ज्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज्यादा है या फिर उस रब्बे करीम की रहमत ज्यादा है। माँ एकदम खामोश हो गई, उसने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर बेटा फिर से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे जरा एक बात तो बता दे कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ए मोहलत दे दे कि ए गुनाहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे गुनाहगार बेटे को जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे तो उसे जहन्नम में भेज दे,
तो ए मेरी माँ तू ही बता, तू मुझे कहाँ भेजेगी, जन्नत में भेजेगी या जहन्नम में डाल देगी। तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे परवरदिगार मेरा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे तो तुझे मैं जन्नत का दरवाज़ा खोलकर जन्नत में भेज दूंगी, जहन्नम में मैं तुझे हरगिज ना डालूंगी। तो वो नौजवान फिर से रोकर कहने लगा, ऐ मेरी माँ, अगर तू मुझे एक माँ की मोहब्बत के लिए जहन्नम में नहीं डाल पाएगी तो वो जो मेरा रब, मेरा खुदा, जो मुझे 70 माँओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में आखिर कैसे डाल सकता है। बस ये कहते हुए उस नौजवान का इंतकाल हो गया और उसकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर उस शख्स की माँ ज़ारो कोता रो रही थी और फिर अचानक किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। माँ ने जब दरवाजा खोला तो सामने मुर्शिद कामिल हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। माँ ने जैसे ही अपने मुर्शिद कामिल को देखा तो उनसे कहने लगी, आपने तो हमें जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप कैसे आ गए। तो हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु अन्हु ने उस नौजवान की माँ से कहा, तुम्हारे जाने के बाद जब मैं सो गया और मेरी आंख लग गई तो किसी कहने वाले ने कहा, ऐ हसन बसरी, तू यहाँ पर सोया हुआ है और वहाँ हमारे दोस्त का जनाजा कौन पढ़ाएगा, जा मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा करा। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अल्लाह ताला कितना बड़ा रहमान और रहीम है। और शख्स अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में अकारत कर दी, लेकिन जब उसकी आखिरी घड़ी आई तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में और पछतावे में और गुनाह की एहसास में उसने आंसू गिराए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके आंसुओं के बदले उस बंदे को बख्श दिया और उसकी सारी जिंदगी की गुनाहों को माफ कर दी और उसे मगफिरत फरमा दी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी हमारे करीम रब हमसे बेपनाह प्यार करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तू हमारे गुनाहों को भी माफ कर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन लोगों को तू अपने प्यारे हबीब के सदके बेहिसाब मगफिरत फरमाएगा। आमीन या रब्बल आलमीन।